क्रोध करना पड़ रहा है तो हमने क्रोध के भी अलग अलग क्रिएटिव तरीके इस्तेमाल किए हैं या नहीं, कहीं हम उसको बहाना लेकर तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नए नए ढंग से भी क्रोध किया जा सकता है जिसमें आपको भी मजा आए और काम भी हो जाए। तो प्रयोग हमें करने हैं और हमारी वजह से लोगों के अंदर ब्लॉक्स न जाए तो उसका भी ख्याल रखना ही है। उनको भी अलग अलग ढंग से कम्युनिकेट करके देखना है। जब वो समझ जाते हैं कि आप शुभ चिंतक हो तो वो फिर बात आसानी से मानने लगते हैं। तो हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी है। बात है सिर्फ सामने वाला वह बात समझ पाए जो आपके अंदर है। यही चीज़ तो बहुत कमी है हर इंसान के अंदर, कम्युनिकेशन की। वो कम्युनिकेट कर नहीं पाता। ईश्वर का ये बड़ा गुण है कम्युनिकेशन। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। सर श्री द्वारा विशेष संदेश, क्या सोचें सोचने के बाद, लकीर के फकीर, दुख और मोक्ष। इस विशेष संदेश में आप सभी का स्वागत है। खुद को जानकर इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए आइए इस संदेश को ग्रहणशील होकर सुने और समझें। मन विचारों का बोरा पुलंदा गठरी, विचार सब मिलकर एक मन का निर्माण होता है। मेमोरी का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति का आभास होता है। मेमोरी और कल्पना, ये दो डिपार्टमेंट ब्रेन के जो है उनका इस्तेमाल करके एक व्यक्ति का आभास। तो विचारों को उठते हुए देखते कि कैसे एक विचार उठा, उसको आपने देखा और वो विलीन हो गया। दिवाली में हवाई आसमान में उड़ती है, तो हवाई जलाते वक्त अगर आप डिसआइडेंटिफाइड है, यानी चिपकाव नहीं है उस हवाई से, उस रॉकेट से, तो आप उस रॉकेट को आसमान में जाते हुए देखते हैं, विलीन होते हुए देखते हैं, चारों तरफ फैलते हुए देखते हैं। तो ठीक उसी तरह विचार को भी देखा। परछाई पानी पर गिर रही है और वो हिल रही है पानी के साथ, तो कोई ये नहीं कहता मैं हिल रहा हूं, कहता वो परछाई हिल रही है, उसका संबंध मेरे साथ नहीं है। वह तो रोशनी की वजह से बन रही है। ये तो अच्छी बात है, रोशनी है इसलिए परछाई पड़ रही है, ये तो रोशनी की खबर दे रही है। मगर हमारा फोकस पूरा परछाई पर हो तो हम उसमें अटक सकते हैं। सत्य क्या है, परछाई क्या है, जब ये फर्क नहीं पता तो परछाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, जिसको कहा गया है माया की छाया। तो वो विलीन होते जाएगी, सत्य पर फोकस पड़ते जाएगा। रामकृष्ण परमहंस के साथ प्रसिद्ध है कि उन्होंने सभी मार्ग अप्लाई करके देखे, मुसलमान बनकर भी देखा, हिंदू बनकर तो काम किया ही था, हर तरीके से कि चलो इस संप्रदाय से भी ट्राई करके देखते ईश्वर कैसे मिलता है, उस तरीके से भी देखते कैसे मिलता है। ईश्वर को पुरुष मानकर, स्त्री मानकर, हर अलग अलग तरीके से उसकी भक्ति करके देखते हैं, और उन्होंने वही सत्य पाया। क्योंकि सत्य तो दो है नहीं, जैसे भी जाओगे चीज़ तो एक ही मिलने वाली है। हाँ, मन को अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं, ज्ञान नहीं, तो वह चेकिंग कर करके उस अनुभव को कठिन बना देता है। तो जब सवाल जवाब चलते हैं तो उससे ये समझ आती है कि कहीं हमारा तरीका, चेक करने का तरीका ही तो गलत नहीं है। कितनी आसान चीज़ मिल जाने के बाद भी हम आनंद न ले पाए। जब बताया जाता है दुख धोखा है, तेज आनंद सत्य है, दुख धोखा है, तो कैसे कोई यकीन, क्योंकि वो तो सुबह से रात तक महसूस कर रहा है उसे। बुद्ध ने यही कहा, ईश्वर की बात ही नहीं की। क्यों? क्योंकि पता था ईश्वर की बात करेंगे लोग समझेंगे नहीं, दुख की बात करेंगे तो लोग समझेंगे, क्योंकि सुबह से रात तक उसी में जी रहे।
तो उन्होंने यही कहा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख मुक्ति की अवस्था है। ऐसे 4 आर्य सत्य बताए। यहाँ आप सुनते हो कि आनंद है, आनंद का कारण है, आनंद प्राप्ति का मार्ग है, आनंद प्राप्त हुई अवस्था है। ये 4 आर्य सत्य, तेज सत्य, शुरू में तो लगेगा कि ये कुछ गलत बात कह रहे हैं, कहाँ होगा सुख, क्योंकि चारों तरफ जो देखा जा रहा है दुख ही दुख नजर आता है। क्योंकि जो दृष्टिकोण हमें मिला है देखने का, उसमें तो वो दुख ही पकड़ में आता है। समस्या का आना दुख है, दुख शरीर को आना दुख है, या हम उसे कैसे देख रहे हैं वह दुख है। दुख नहीं है इसका अर्थ बीमारी नहीं होगी शरीर को, ऐसा नहीं है। दुख नहीं है यानी समस्या नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। वो आपको दुखी नहीं कर पाएगी, यह महत्वपूर्ण है। क्यों दुखी नहीं कर पाएगी? किस मान्यता से आप निकल चुके होंगे? क्योंकि थोड़ा भी दुख है तो समझ जाना कि मान्यता है। बिना मान्यता के दुख होता नहीं है। जरूर कोई मान्यता है। जब भी दुख आया तो पकड़ लेना कि अभी कोई मान्यता है, जरा देख लेते हैं ये दुख किस मान्यता की वजह से आया। मौका आया है उस मान्यता को प्रकाश में लाने का। लोगों ने बताया ऐसा ऐसा जीवन तो सक्सेसफुल जीवन, सफल जीवन, लोगों ने बताया इसलिए हमने मान लिया और हम दुखी हो रहे हैं। ऐसा ऐसा घर नहीं मेरा यानी मैं दुखी हूं। हर एक की मान्यता अलग है और वो दुख का कारण बनती है। और हम अपने आप से पूछें ईमानदारी से कि हमें मान्यताओं में जीना है या सत्य के साथ जीना है। मान्यताओं से बाहर आए तो आनंद क्या होता है पता चलेगा। हमें कैसे जीना है, बचा हुआ जो समय है किस आनंद में हम जी सकते हैं। सवाल बीच में बाधा बनते हैं तो लोग सवाल लेकर आते हैं, उनसे बात होती है। आज भी कुछ सवाल है, उन पर बात करेंगे। एक सवाल है मोक्ष यानी एग्जैक्टली क्या? मोक्ष जीवन में ही मिलता है। आज तक की धारणा लोगों के मन में जो वो ये कि कोई मरने के बाद मोक्ष मिलता है और फिर तुम वापस इंसान बनकर नहीं आते हो तो तुमको मोक्ष मिल गया। आने जाने के चक्कर से बच गए तो मोक्ष मिल गया। अब ये किसी को पता है नहीं कि उससे बचकर कहाँ पहुँचे। आने जाने के चक्कर से बचकर वाकई सुखी हुए कि दुखी हुए ये तो पता है नहीं किसी को। मगर किसी ने केजी के हिसाब से मोटिवेशन के लिए, कोई तो एक मोटिवेशन हो कि भाई ये दुख की साइकिल है, इससे बचना है, वापस से जन्म न हो इसके लिए कुछ करो। मेरे पता ही नहीं किसका जन्म होता है। अगर ये पता होता तो इस तरह के सवाल नहीं आते हैं। जन्म किसका होता है? 84 लाख जन्म होने वाले हैं किसी के या इस वक्त है? सेल्फ के 84 लाख जन्म अब भी है, ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर एक यही सोचता है कि उसको उस साइकिल से जाना पड़ता है, उतने जन्म लेने पड़ेंगे, फिर ये जन्म होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो केजी के अध्यात्म में ऐसे ही बताया गया है। सारे जन्म सेल्फ के ही है, अब भी है, इस वक्त है। जो भी योनियां है, हर तरह के जानवर, हर प्रकार के लोग, 84 लाख जन्म उनको कहे गए कि इतने सारे शरीरों में सेल्फ अपना अनुभव कर रहा है। इंसान के अंदर ही वह ये जान पाता है, यह वह सोच पाता है। सोचने के लिए भी बॉडी चाहिए, बिना बॉडी के सोच भी नहीं सकेगा। सेल्फ अपने बारे में सोचना चाहे भी तो उसे एक बॉडी की आवश्यकता होती है। इसलिए इंसान के जन्म को इतना महत्व दिया गया है। तो मोक्ष यानी जब सेल्फ को इस चीज का पता चलता है वह कौन है और क्या चल रहा है। शरीर नहीं था तो वो कौन सी अवस्था में था। शरीर जब नहीं था यानी संसार ही नहीं था। शरीर बनने के बाद ही संसार आया ना। सुबह आंख खुली, शरीर जागा तो संसार है। जब गहरी नींद में है तो कहाँ संसार? गहरी नींद में संसार कहाँ है? तो शरीर जागने के बाद संसार है। तो शरीर आने के बाद जो संसार बना उसमें सेल्फ को सारे रहस्य साफ साफ
समझ में आ रहे हैं और वो उसी तरीके से जी रहा है, तो उसको कहा गया मोक्ष की प्राप्ति, बंधनों से मुक्ति। बंधन जो हमसे काम करवाते हैं, हमें करने पड़ते हैं न चाहते हुए भी, जिसको कहते हैं टेंडेंसीज, वृत्तियां, पैटर्न्स, आदतें, जो प्रोग्रामिंग हो गई है वो वही करवाती, कंपेल करती है कि यही करो। सामने वाले ने ये गाली दी तो तुमको अब ये गाली देनी ही पड़ेगी, अहंकार की सेवा करनी ही पड़ेगी। तो वो इंसान न चाहते हुए भी वो कर लेता है, तो उसको कहते हैं ये बंधन में है। मशीनियत वाला जीवन जब चल रहा है, राशि के अनुसार शरीर काम कर रहा है, सिंह राशि का है तो इस तरह काम करेगा, मकर राशि का है तो ऐसा करेगा, मीन राशि का है तो ऐसे ही चलने वाला है, तो वो बंधनों में है, उससे करवाया जा रहा है, वो लकीर का फकीर है, तो वो मोक्ष में नहीं है। मोक्ष की यात्रा तब शुरू होती है जब पहली बार हम भक्ति युक्त रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं, जब पहली बार हम अकर्ता भाव में डुबकी लगाने लगते हैं, ईश्वर ही है, वही सारे कार्य कर रहा है, उसी के साथ सब चल रहा है, तो मोक्ष का रास्ता शुरू होता है, पहला कदम हम उठाना शुरू करते हैं। तो मोक्ष एग्जैक्टली क्या, मरने के बाद वाली अवस्था नहीं है, ये है जीते जी हम फ्रेश, ताजा, तेज रिस्पॉन्स देना सीख गए, हर सिचुएशन में होश के साथ, समझ के साथ, जो जहां रिक्वायर्ड है। और वो कैसा रिस्पॉन्स, जो सेल्फ चाहता है इस बॉडी में। सेल्फ ने आज तक नफरत को एक्सपीरियंस करना नहीं चाहा, मगर हमने नफरत को अनुभव किया है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ बंधनों वाला जीवन ही जिया है। सेल्फ ने कभी डर का अनुभव नहीं चाहा है, मगर हमने डर को अनुभव किया है, तो हमने बंधनों वाला ही जीवन जिया है। अब जब ये जानने लगे हैं तो निडर होकर जीने लग गया। हालांकि सिचुएशन डर वाली है, मगर नया रिस्पॉन्स, ताज़ा रिस्पॉन्स, फ्रेश रिस्पॉन्स, तेज, तो फिर देखोगे कि मोक्ष की तरफ जाना शुरू हो जाओगे। मशीनियत टूटेगी, राशि कोई भी हो शरीर की, फिर वो प्रेशर नहीं ला पाएगी, भक्ति की शक्ति पता चलेगी, व्यक्ति उसमें डूबते जाएगा, आश्रय कर करके मर जाएगा, कितना आनंद है और हम उस तरह क्यों जी रहे थे। तो ये मोक्ष का डेफिनेशन समझ में आया। जीते जी हमें इसे प्राप्त करना है। गलत धारणाएं जो बैठ गई है उनको हमें हटा देना है। तुम जो हो वह बनो, इसका अर्थ हमें अपने MSY के रोल को पहचानना है क्या। एक पंक्ति बार बार आती है, तुम जो हो वह बनकर जियो। तो कई बार शरीर से ही हमारा संबंध है, तो यही लगता है शायद मैं जो हूँ शरीर से वो बनकर, कोई लेडी है तो मैं लेडी हूँ, कोई पुरुष है तो मैं पुरुष हूँ, कोई बिजनेसमैन है तो मैं बिजनेसमैन हूँ, हिंदू हूँ, तो वो बनकर जीने के लिए नहीं कहा गया। शरीर का जो रोल है इस संसार में वो बनकर जीना उसको नहीं कहा गया। वो तो जानना है, ये तो सही बात है, शरीर का भी रोल है, मगर यहाँ जब कहा गया जो तुम हो वह बनकर जियो, यानी एक्चुअल आप जो हो, हर लेवल से परे, हर ठप्पे से परे, वह बनकर, ईश्वर ही है जब जाना, तो वही चैतन्य आप हो सकते हैं, वही जिंदा चीज, मुर्दा चीज तो आप नहीं हो सकते, क्योंकि जानने वाला हमेशा उपलब्ध रहता है। रात को गहरी नींद में कुछ भी नहीं है, फिर भी आप सुबह कहते हो बहुत अच्छी नींद ली, यानी जानने वाला उस चीज को भी जान रहा है, कुछ नहीं को भी जानने वाला जान रहा है, मगर लक्ष्य जानने वाले को ही जानना है। इसलिए एक विचार को निमित्त बनाया जाता है, एक हवाई को निमित्त बनाया जाता है, एक शरीर को निमित्त बनाया जाता है, एक घटना को निमित्त बनाया जाता है, और वो निमित्त अपने आप को जानने में मदद करती है। आवाज़ है तो कान को पता चलता है कि वो है, अगर पृथ्वी पर आवाज़ नहीं होता तो कान को कभी पता नहीं चलता कि वो है। तो आवाज़ का महत्व आप समझ गए कि आवाज़ से ही पता चला कान को।
कान ये नहीं कहेगा कि ऐसी ही सुरीली आवाज हो तो मैं अपने आप को जान सकता, वो कहेगा कोई भी आवाज हो क्या फर्क पड़ता है, निमित्त ही तो है। विचार कोई भी, दुख का विचार हो कि सुख का विचार हो, सेल्फ के लिए दोनों एक ही चीज है। आइडेंटिफाई हो गया तो तकलीफ है। सिर्फ ये याद बनी रहे तो कोई भी विचार परेशान नहीं कर सकता, वरना एक मामूली विचार भी बहुत तकलीफ देता है। कोई इंसान रास्ते से जा रहा है, कुत्ता भौंकता है तो उसे विचार आता है, ये अपने आप को समझता क्या है, अब वो विचार भी उसको परेशान करता है। एक कुत्ते का विचार भी उसको परेशान करता है। आइडेंटिफाई हो गया तो, डिसआइडेंटिफाई हो गया तो अपने आप से पूछता है, मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूं। ऐसा विचार आना कृपा है। आगे तो एमएसवाई का रोल भी जानना है कि एमएसवाई क्या करने वाला है। मगर पहला है कि अपने आप को जानना, एक्चुअल जो हम है, और उसकी कन्विक्शन हो जाए, क्योंकि कन्विक्शन होती है तो हम वैसे जीने लगते हैं। अगर हमारे पास पैसे है, हमें कन्विक्शन है, तो हम भीख नहीं मांगते, पर पक्का नहीं तो बीच बीच में हम हाथ फैलाते हैं। फिर कोई याद दिलाता है, तुम्हारी लॉटरी लग चुकी है, अरे अच्छा मैं भूल गया था। राजा के बच्चे हमेशा राजा के बच्चे ही रहते हैं। कभी भूलते नहीं है, भूलते हैं तो उस पीरियड में वो भीख मांगते हैं। तो हमें कितनी कन्विक्शन हुई है सत्य पर, क्योंकि आज तक बाकी लोगों ने जो बताया है वो इतना अंदर गहरा गया है कि बार बार पुरानी आदत सामने आई जाती है। तो ये कोई घटना हुई कि हम भूल जाते हैं, अरे हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। फिर इसलिए एक पंक्ति बताई जाती है कि जब भी सोचो तो सोचने के बाद सोचो क्या सोचकर सोचा। जब भी सोचो, सब कुछ सोचा, अब आधे घंटे तक सोच रहे थे, फिर आप सोचते हो कि अरे मैं आधा घंटा जो सोच रहा था अपने आप को क्या मानकर सोच रहा था कि मैं कौन। तो फिर आश्चर्य होगा कि हम इतना जल्दी कैसे भूल जाते हैं, अपने आप को क्यों भूल जाते हैं। तो ये याद आना जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो ये रोग खत्म होते जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई घटना होती है तो उसके पहले ही हमें समझता है कि ऐसा होने वाला है, और फिर वह घटना वैसे ही घटती है। वह घटनाएं तो छोटी छोटी होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है इस पर मार्गदर्शन करें। इंट्यूशन एक पावर है, हर एक के अंदर दिया गया है। इन यानी अंदर, ट्यूशन यानी जो ट्यूशन हमें मिलती है, जब हम ट्यूशन पर जाते हैं कोई सीखने के लिए, तो वहाँ हमें उस विषय पर पढ़ाया जाता है। तो अंदर भी हमें एक ट्यूशन मिलती है, सदा मिलती है। कुछ घटनाएं, कुछ कर्म शरीरों से हो रहे हैं, उस वजह से कुछ चीज़ों का निर्माण हो रहा है हमारे चारों तरफ। तो वो चीज़ें हमारे जीवन में होने जा रही है या हमारे आजू बाजू किसी के जीवन में होने जा रही है, उसकी पहले से ही सूचना हर शरीर में होती है। मगर कुछ लोग उस इंट्यूशन को सुन पाते हैं और कुछ नहीं सुन पाते हैं। जिस तरह की हैबिट इंसान को पड़ी है, कोई ज़्यादा बहिर्मुखी होता है, बाहर ज़्यादा ध्यान रखने वाला, कोई अंदर ज़्यादा ध्यान रखने वाला। तो कुछ लोगों में ये इंट्यूशन पावर बढ़ गया होता है, बढ़ जाता है, कभी साधना से भी बढ़ जाता है, कभी बचपन से, कभी किसी घटना की वजह से, कभी किसी एक्सीडेंट की वजह से, या कभी सोचने की वजह से, या कभी हम रिसेप्टिव होते हैं तो कुछ बातें हमें स्ट्राइक होती, कभी सपने के द्वारा। तो फिर इसको कहते हैं इंट्यूशन, किसी चीज़ की खबर मिलना। तो ये हर बॉडी में है, मगर कुछ बॉडी इसको पकड़ पाती है। मगर आपके लिए सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि जब भी कोई इंट्यूशन हो, अगर नेगेटिव है तो आपको 3 बार कहना है कैंसिल कैंसिल कैंसिल। पॉजिटिव हो तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, इस तरह हुआ, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइन प्लान के हिसाब से, दिव्य योजना के अनुसार ऐसे परफेक्ट कंडीशन में हो जाए, सभी का जिसमें लाभ हो, सभी का जिसमें मंगल हो।
ईश्वर जन्म के साथ या गर्भ में प्रवेश करता है? एक सवाल है कि जन्म के साथ या बच्चा बड़ा होता है तब कब प्रवेश करता है? कई लोगों को ऐसा होता है ना, प्रवेश का समय क्या होता है? एक्चुअली में प्रवेश वगैरह की थ्योरी केजी के हिसाब से प्रसिद्ध हुई है। अदरवाइज पहले चैतन्य उपलब्ध है, शरीर बाद में आता है। कोई प्रवेश होने वाली बात नहीं है कि ये चीज बनेगी फिर कोई चीज प्रवेश करेगी। चैतन्य पहले उपलब्ध है। जैसे पानी का गड्ढा हो बारिश में तो वहां मच्छर तैयार हो जाते हैं, तो वहां चैतन्य पहले से था, बॉडी बाद में तैयार हुई। वहां न मेल है न फीमेल है, मगर फिर भी वो बॉडीज तैयार हो गई। तो ये संसार कैसे बना हो? कई लोगों का ऐसा सवाल होता है ना, पहले बीज आया, पहले पेड़ आया, पहले क्या आया? चैतन्य पहले से ही है, सिर्फ बॉडी तैयार होती है। अभी यहां इतनी सारी बॉडीज है, बीच में बॉडीज नहीं है, तो हमें लगता है कि यहां पर सेल्फ नहीं है, मगर वहां पर भी है। सिर्फ वहां एक बॉडी लाई तो वहां पर भी वो अपना अनुभव करने लगता है। सिर्फ एक बॉडी लाने की देरी है, वहां पर भी वो अनुभव शुरू हो जाता है। तो चैतन्य पहले से ही उपलब्ध है, मां के अंदर पहले से ही उपलब्ध है, सिर्फ एक बॉडी तैयार होती है और वो हिलने लगता है। तो चैतन्य ऑलवेज उपलब्ध है। मगर केजी के हिसाब से कोई पर्टिकुलर चीज प्रवेश करेगी तो एक इंडिविजुअल तैयार होगा, एक व्यक्ति तैयार होगा, ऐसी मान्यता बन गई है। मेरा मनोशरीर यंत्र ज्यादा किसी पर डोमिनेंस या कंट्रोल नहीं चाहता, पर मैं जो काम कर रहा हूं उससे करना पड़ता है, कृपया मार्गदर्शन करें। कुछ कामों में ऐसा करना होगा कि कुछ लोगों को बताना पड़ेगा तुमको ये काम करना है, नहीं करना है, थोड़ा प्रेशर देना होगा। उस तरह के लोग हो गए तो ये करे न करे तो ये किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जिस तरह के लोग हैं। मगर अपने आप से ये ज़रूर पूछना क्या हमने दूसरे तरीके भी अप्लाई किए हैं या नहीं। क्रोध करना पड़ रहा है तो हमने क्रोध के भी अलग अलग क्रिएटिव तरीके इस्तेमाल किए हैं या नहीं। कहीं हम उसको बहाना लेकर तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नए नए ढंग से भी क्रोध किया जा सकता है जिसमें आपको भी मजा आए और काम भी हो जाए। तो प्रयोग हमें करने हैं और लोगों के अंदर भी तमोगुण न बढ़े, हमारी वजह से लोगों के अंदर ब्लॉक्स न जाए, तो उसका भी ख्याल रखना ही है। उनको भी अलग अलग ढंग से कम्युनिकेट करके देखना है। जब वो समझ जाते हैं कि आप शुभ चिंतक हो तो वो फिर बात आसानी से मानने लगते हैं। तो हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी है, उस पर ज़रूर काम करें। और कभी डांटना पड़ता तो डांटते भी है, मगर फिर पूर्णता भी करते हैं ताकि आगे हमें वापस ये न करना पड़े। तो लोग धीरे धीरे समझ जाते हैं कि किस तरह का व्यवहार हमें करना चाहिए। बात है सिर्फ सामने वाला वह बात समझ पाए जो आपके अंदर है। यही चीज़ तो बहुत कमी है हर इंसान के अंदर, कम्युनिकेशन की, कि वो कम्युनिकेट कर नहीं पाता। ईश्वर का ये बड़ा गुण है कम्युनिकेशन। संसार अपने आप में ईश्वर की कम्युनिकेशन है। वो बता रहा है कि मैं कैसा हूँ। संसार को देखकर आपको ईश्वर के बारे में जानकारी मिलती है। तो कम्युनिकेशन कैसे करनी है, उसकी संभावनाएं कितनी है, आप समझ सकते हैं। तैयारी उसी की करवाई जा रही है कि कैसे एक मनोशरीर यंत्र किस हाइट तक कम्युनिकेट कर सकता है। तो फिर इस तरह की दिक्कतें समाप्त है। मगर नहीं करना है ऐसा नहीं कहा गया आपको, कि डांटना नहीं है ऐसा नहीं कहा गया है। उस डांटने के पीछे भक्ति युक्त रिस्पॉन्स है कि व्यक्ति युक्त रिस्पॉन्स है। हम मूड अच्छा होता था तो नहीं डांटते थे, मूड खराब है इसलिए डांट रहे हैं, तो ये जरा पूछ लेना अपने आप से। और वो डांटने से पहले याद था कि बाद में हम कह रहे हैं नहीं नहीं ज़रूरी था इसलिए मैंने डांटा। ये पहले अवेयर थे कि बाद में अवेयर हुए? तो पहले अवेयर है तो आप डांट सकते हैं। माँ डांटने के बाद कहेगी नहीं बच्चे के लिए ज़रूरी था, तो फिर वो बेहोशी में था, तो उसको काम करना चाहिए अपने ऊपर। सफलता पर टिके रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है आत्म अनुशासन। जिन लोगों ने आत्म अनुशासन प्राप्त किया वे ही लोग सफलता के शिखर पर टिके रहे। यदि यह राज बच्चे जान जाएं, तो सफलता पाकर उसके शिखर पर हमेशा टिके रहना उनके लिए आसान होगा। इसलिए बच्चे यह कला सीख लें। इस उद्देश्य से सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित सक्सेस सीक्रेट फॉर चिल्ड्रन
आत्मानुशासन का जादू, मैजिक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इस विशेष शिविर में अपने बच्चों का अवश्य रजिस्ट्रेशन करें। यह शिविर 10 से 15 साल के बच्चों के लिए है। यह शिविर होने जा रहा है 27, 28 और 29 मई 2022 शाम 7 से 8:30। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस सुनहरे अवसर का जरूर लाभ लें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।